बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग बेरिया पर। आज मैं आपको शलवार की डिज़ाइनिंग सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने अपने सामने जो फैब्रिक बिछा के रखा हुआ है, इसकी डबल फ़ोल्ड करने के बाद चौड़ाई 29 इंचेस है। यहाँ पे मैंने इससे 2 फोल्ड्स एक दूसरे के ऊपर करके रखे हुए हैं, एक राइट लेग के लिए, एक लेफ़्ट लेग के लिए। ये ब्रीज़े का जो कॉटन मिलती है, ये वही वाला फैब्रिक है, पूरे सूट का स्टफ़ है। ये 5 गज़ के करीब ये कपड़ा अवेलेबल था। ओपन साइड्स मेरी तरफ हैं और जो क्लोज साइड हैं वो मुझसे दूरी पे हैं। पहले तो इसके कॉर्नर के ऊपर जो तिरछापन है उसे ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये शलवार बेल्ट वाली शलवार की तरह ही बनेगी, तो इसकी आसन या सेंटर सीट की लेंथ मैंने 10.5 इंच पे मार्क लगानी है। अब जो लाइन ऊपर स्ट्रेट फैब्रिक को करने के लिए लगाई है, इससे नीचे की तरफ शलवार की लेंथ नॉर्मली मैं 32 इंच रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे 33 इंच रखनी है, क्योंकि यहाँ पे पैंचा पे जो चुनें पड़ेंगी उसकी वजह से शलवार ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो 1 इंच ज़्यादा स्टफ़ यहाँ पे रख कर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब पैंचा नॉर्मल जो होता है मेरा 7 इंच डबल फोल्ड होता है, लेकिन यहाँ पे मैं 15 इंचज़ यानी डबल से 1 इंच ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि सिलाई का मार्जिन भी दरकार होगा। अब जो पैंचे का निशान लगाया है उसे आसन से इस तरह इंच टेप से तिरछा मिला के एक निशान लगाया और फिर इसे स्केल की मदद से मिला दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से जो निशानात मैंने लगाए हैं, मेरे पास इस तरीके से 2 राइट और लेफ़्ट लेग के पीसीस तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से पैंचे इसके काफ़ी चौड़े हैं, आप चाहें तो इसे कम चौड़ा भी रख सकते हैं अगर आपको फ्रिल कम चाहिए तो। अब मुझे यहाँ से बेल्ट सेपरेट करनी है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये पूरा स्टफ़ जो है वो पूरे सूट का है, तो इसके एक साइड से जो ये आपको फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ, ये इलास्टिक का मार्जिन होता है। तो पहले तो इस फैब्रिक का एक्स्ट्रा ये जो कट तिरछापन है इसे कट कर लेना है, फिर इसे सिंगल बिछा लेना है अपने पास और इसकी लंबाई के रुख पे चौड़ाई के रुख पे लंबाई बनेगी बेल्ट की। तो सबसे पहले कपड़े की चौड़ाई के रुख पे बेल्ट की लेंथ मार्क करूँगी, जो कि 8.5 इंच है। इसी 8.5 इंच में आपको यहाँ पे इलास्टिक फोल्डिंग भी मिलेगी, और जब हम बेल्ट को शलवार से अटैच करते हैं वो 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन भी मिलेगा। ये शलवार टोटली 38 इंचज़ लेंदी तैयार होगी। इसके बाद मुझे चाहिए कि मेरी बेल्ट की चौड़ाई कितनी है, तो 23 इंच एक साइड की, तो डबल फोल्ड करने के बाद 46 इंच हो जाती है। उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है। 47 इंच लंबा पीस मैंने यहाँ से कट कर लेना है। सादा बेल्ट वाली शलवार की कटिंग स्टिचिंग ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे सिखा चुकी हूँ। कटिंग ये एज इट इज़ वही है, बस पैंचा थोड़ा चौड़ा कट हुआ है। इसकी सिलाई बेल्ट को जब हम ज्वाइन करते हैं शलवार के साथ, वहाँ से थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए मैंने सारी की सारी शलवार की कटिंग इसमें ऐड की हुई है और स्टिचिंग भी आपको दिखाने के लिए, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको सहूलत हो जाए। मेरे पास अब जो ये बेल्ट हासिल हुई है, इसमें सिर्फ एक जोड़ आएगा फ्रंट की तरफ। अब जो बाकी फैब्रिक बचा है वो मैं इस्तेमाल करूँगी शर्ट की स्टिचिंग के लिए। सबसे पहले लेग पीसेस जो सेपरेट हमने तैयार किए थे, इन्हें आसन की सिलाई लगाएंगे और बेल्ट का एक हिस्सा जो अनसिला है उस पर हाफ बुट की गैप से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, यहाँ से अब हमने शलवार के पीस की चौड़ाई को और बेल्ट की चौड़ाई को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। फ्रंट और बैक तो ऑलरेडी स्टिचिंग से पता चल रहा है, तो इसकी साइड वाला जो फोल्ड है उसके ऊपर भी छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब इसी तरीके से बेल्ट को जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है उससे बैक की तरफ ले जाके एक कट लगाना है। अब जो कन्नी वाला हिस्सा है उस पर मैं ऊपर इलास्टिक लगाऊंगी, जो कटा हुआ हिस्सा है उसे मैं ज्वाइन करूंगी शलवार के साथ, ताकि यहाँ पे ओवरलॉक करना आसान हो जाता है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करना है कि 1/2 इंच सिलाई का जो मार्जिन गया है उससे परे परे ही रहे, उसको ऐड नहीं करना, वरना ये सेंटर नहीं होगा। अब बेल्ट भी 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया और शलवार का हिस्सा भी 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। सेंटर से सेंटर मैच करना है। अब शलवार के दाएं और बाएं आप देखिएगा कितना ज़्यादा मार्जिन तकरीबन बेल्ट से डबल ही है। तो अब इसको हमने छोटी छोटी प्लीट्स की सूरत में, इसमें कोई बड़ी प्लीट ऐड नहीं होगी, छोटी छोटी प्लीट्स की सूरत में ये कपड़े को एडजस्ट करना है। और प्लीट्स की डायरेक्शन फ्रंट सेंटर सीट में भी
सेंटर सीट से बाहर की तरफ रहेंगी और बैक से भी बाहर की तरफ रहेंगी। मैं ये प्लीट्स अंदर की तरफ ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा सा पटियाला का लुक आएगा। तो एक और तरीका हम कर सकते हैं कि बेल्ट के फ्रंट वाले हिस्से को बैक वाले हिस्से से मिला के पहले मेजर कर लेते हैं। 11.25 इंच चौड़ी प्लीट्स की सूरत में कपड़ा एडजस्ट होना चाहिए। अब प्लीट एडजस्ट करने का तरीका, मैंने फ्रंट सेंटर सीट से स्टिचिंग स्टार्ट की है, तो छोटे छोटे प्लीट्स देते हुए मैं स्टिच करती हुई पहले तो साइड पे जाऊंगी। यहाँ पे मैंने सिलाई करते हुए भी वीडियो को थोड़ा स्लो ही रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अभी जैसे ही साइड का कट आएगा तो प्लीट्स की डायरेक्शन, अभी तो मैं फ्रंट की तरफ डाल रही थी, अब मैं बैक की तरफ यानी जो मेरा प्रेसर फुट है उसकी तरफ डायरेक्शन हो गई है। ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो इस पूरे कपड़े के ऊपर मशीन से जो बड़ा बखिया करके छोटी छोटी चुन्ने डाली जाती हैं वो भी डाल सकते हैं, जिसे गेजिंग कहा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे प्लीट्स को प्रीफर कर रही हूँ। अब ये प्लीट्स की डायरेक्शन जब फुट की तरफ है तो दोबारा से सेंटर सीट आ जाती है, ये देखिए बैक की तरफ वाली। अब सेंटर सीट से मैं दोबारा प्रेसर फुट से दूरी की तरफ छोटी छोटी प्लीट्स डालूंगी। ध्यान ये रखिएगा कि हर प्लीट की जो विड्थ है, चौड़ाई है, बड़ी छोटी ना हो, एक जितनी डालने की कोशिश करें। और जैसे ही ये साइड वाले कट पे आएगी तो दोबारा प्लीट्स की डायरेक्शन फुट की तरफ हो जाएगी, ये देखिए। जब ये प्लीट्स पूरी हो जाएंगी तो इस फैब्रिक को हम बैलेंस करेंगे अपनी जो हम लोगों ने बेल्ट कट की हुई है उसके बराबर है कि नहीं। और जब मैं उसे स्टिच करूँगी तो भी आपको पता चल जाएगा कि कहीं ज़्यादती, कहीं कमी है, तो मैंने उसको कैसे एडजस्ट किया है। मैंने हर खामी को और हर एक चीज़ को जो आपसे हो सकती है, मुझसे भी हुई है ऑब्वियसली। ये देखिए अभी फ़िलहाल मैं आपके सामने, ये देखिए प्लीट्स की डायरेक्शन सेंटर सीट से आसन से बाहर की तरफ है। ये इसके साइड के हिस्से हो गए, साइड के ही रहेंगे। अब जब हम इससे बेल्ट को अटैच करने की कोशिश करेंगे तो अभी तो आपको लग रहा है कि बेल्ट और ये दोनों बराबर है, लेकिन जब मैं इसे स्टिच करूँगी थोड़ा सा खिंचाव फैब्रिक को पड़ता है। तो अब मैं सेंटर सीट से सेंटर सीट और साइड वाले जो कॉर्नर्स हैं उसको साइड वाले कॉर्नर बेल्ट से मिला के देखूँगी। अब मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, साथ साथ इसकी एडजस्टमेंट्स करती जाऊँगी ताकि अगर आपको कन्फ्यूजन है तो दूर हो जाए। शलवार और बेल्ट को सीधा बिछाया हुआ था, अब बेल्ट को उल्टा करके इस तरह शलवार वाले हिस्से पे चढ़ा देना है। सबसे पहले हम फ्रंट वाले हिस्से से ये जो सेंटर सीट है यानी आसन वाला हिस्सा, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और साइड पे लेके जाएंगे और देखेंगे कि कट्स जो हमने बेल्ट पे लगाया था, शलवार पे लगाया था, आया बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो भी आपको पता भी चलेगा, अगर नहीं है तो भी। अब चलें हम यहाँ पे सिलाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि जो प्लीट्स वाला फैब्रिक जिस पे ऑलरेडी एक फुट के गैप से सिलाई हुई है, मैंने उसी को ऊपर रख लिया ताकि जो सिलाई हुई है उसी के ऊपर हो जाए, आगे पीछे ना हो। अब देखिएगा कि जैसे ही मैं आसन की तरफ से साइड वाले कॉर्नर जो नॉच लगाया हुआ है, जो कट लगाया हुआ है, वहाँ तक पहुँची हूँ तो यहाँ पे प्लीट जो थी ना वो कम हो गई या ज़्यादा होगी, देख लीजिएगा आप। मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीट आगे भाग गई है, शलवार वाला हिस्सा ज़्यादा चौड़ा हो गया है और बेल्ट छोटा रह गया है, या प्लीट बड़ी हो गई है, देख लीजिएगा। मैंने उसको बैलेंस करने की कोशिश की क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो वीडियो का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। बहरहाल आपको कट से कट मैच करना है और जब आप एक प्लीट खोल लेते हैं ना तो उसके पिछले की डायरेक्शन देख के उसे बिछाया कीजिए। ये ना हो कि एक प्लीट फ्रंट पे आ रही हो, एक बैक पे जा रही है, डायरेक्शंस देख के काम करना है। चलें, एक तरफ की सिलाई होगी, अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे शलवार का कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो अब मैं शलवार के कपड़े को एक छोटी सी प्लीट सेंटर सीट में बना दूंगी, तो इट्स नॉट अ बिग इशू। तो मैं एक छोटी सी प्लीट बिल्कुल आसन के पास ऐड कर दूंगी ताकि सेंटर सीट से सेंटर सीट वाला हिस्सा जो बेल्ट का है वो इजीली मैच हो सके। इस तरीके से दोनों सिचुएशंस आपके सामने आ गई हैं। एक सिचुएशन में बेल्ट बढ़ी है, एक सिचुएशन में आपके पास शलवार का कपड़ा बढ़ा हुआ है, तो आपने उसको कैसे एडजस्ट करना है मैंने तरीका बता दिया। तीसरी कंडीशन में मेरे पास फिर दोबारा जो प्लीट मैंने डाली हुई थी वो चौड़ी हो गई है शलवार की, तो उससे मैं खोल के
छोटी प्लीट करूँगी, क्योंकि अब ये प्लीट साइड की है। साइड के ऊपर हम प्लीट पे प्लीट नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि हमारी चौक से नज़र आ रही होती है। आसन में तो मैंने छोटी सी प्लीट पिछले हिस्से में दे दी है। तो आपके पास टांका तोड़ने के लिए इस तरह का स्टिच ओपनर होना चाहिए। ये एक बड़े साइज़ का भी अवेलेबल है, इस तरह का भी 25-30 रुपये का छोटा मिल जाता है, बड़ा वाला 50-60 रुपये का मिल जाता है। एक लेके रखें और अपनी मशीन के पास तो ज़रूर रखें। यहाँ पे प्लीट की डायरेक्शन के हिसाब से मैंने साइड वाले हिस्से को बेल्ट के साइड वाले हिस्से से मैच किया है, और लास्ट वाला लकीली हिस्सा जो था बचा हुआ, जो सेंटर सीट तक जाना था, यानी शलवार का हिस्सा बेल्ट का हिस्सा वो बराबर था, तो मैंने उसको एज इट इज़ स्टिच कर दिया है। तो जनाब, उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि हम बेल्ट को किस तरीके से शलवार के हिस्से से ज्वाइन करते हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अच्छा, अब सिलाई का सारा मार्जिन जो शलवार को स्टिच करते हुए इसके साथ बेल्ट के साथ था, वो बेल्ट की तरफ मार्जिन ले जाना है, हाफ बूट के गैप से सिलाई करनी है। मेरी कोशिश होती है कि कॉटन के फैब्रिक को भी मैं ओवरलॉक करूं ताकि ठीक रह जाए। अब मैंने इलास्टिक का अपनी कमर के हिसाब से इलास्टिक रख के इसका बैंड बना लिया है। इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। इलास्टिक लगाने का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे चैनल पे 2 तरह से इलास्टिक लगाने का ट्यूटोरियल मौजूद है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ज़रा रिपीट कर देती हूँ फास्ट फॉरवर्ड में। वो बहनें जिन्हें दिक्कत लगती है इस तरह लगाते हुए, तो वो पहले वो ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वरना तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। जब इलास्टिक छोटी पड़ जाती है, कपड़ा ज़्यादा होता है, तो कपड़े को खींच के पीछे ले जाते हैं, और इलास्टिक चूँकि स्ट्रेचेबल है तो वो बड़ी हो जाती है, तो दोबारा से स्टिच हो जाती है। और जब एक दफ़ा इलास्टिक स्टिच हो जाए तो इससे बराबर बैलेंस करके खींचा तानी कर के इस बड़े बखिया जो मशीन का सबसे बड़ा होता है उसके साथ इसके सेंटर में सिलाई लगा दी जाती है। तो जनाब, इलास्टिक लगाने का भी मैंने रिपीट कर दिया है ताकि आपको कोई परेशानी रही ना, पूरे तरीके से आप यही वीडियो देख के पूरी की पूरी शलवार स्टिच कर सकें। अच्छा, जब इलास्टिक को जब हम स्टिच करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा खिंचाव आ जाता है, इसे दबा के प्रेस कर लिया करें ताकि वो अपनी जगह पे वापस आ जाए। अब शलवार का ऊपर वाला हिस्सा तैयार हो गया। अब ये पांचे हैं काफ़ी चौड़े वाले, इसका उल्टा हिस्सा मैंने रखा हुआ है बॉटम से 2.5 इंच ऊपर। अब आप पे डिपेंड करता है, आप 1.5 इंच ऊपर भी ले सकते, क्योंकि हाफ इंच का मार्जिन तो वैसे नीचे फोल्डिंग में चले जाना है। आप इसे 2 इंच ऊपर भी रख सकते हैं, 2.5 इंच ऊपर भी रख सकते हैं। मैंने 2.5 इंच ऊपर रखा है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा फ्लेयर पाँव पे पड़े, ये ना हो ना छोटा सा हो तो टखने नंगे होते रहते हैं, तो मैंने इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड किया है। अगर आप शॉर्ट लेंथ पहनते हैं तो आप 2 इंच ऊपर भी रख सकते हैं, 1.5 इंच ऊपर भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, ये 2 निशानात लगाए थे मैंने साइड पे, और इसे इस्त्री की मदद से क्रीज लाइन बनाई है। ये क्यों बनाई है ये अभी आपको पता चल जाएगा, दोनों पॉइंटों पे बनानी है। अब हमने इसके ये सेंटर वाली सिलाई लगानी है। पहले तो शलवार बिल्कुल सीधी है, इसके 10 इंच ऊपर तिरछान तक मैंने यहाँ पे छोटा सा गैप लेके ना कपड़े का सिलाई लगानी, क्योंकि यहाँ से फ्लेयर जब इधर उधर घूमती है ना, तो गुम सिलाई में अगर मैं दबा दूंगी ना तो ओवरलॉक भी हुई होती है, वाइट वाला हिस्सा नज़र आएगा। आखिर में आप देखिएगा मैं बताना क्या चाह रही हूँ। अब ये 10 इंच ऊपर तक सिलाई लगाए, इसको यूँ पलट दिया, शलवार को उल्टा कर दिया सारे को, और अब जो हमने इसके अंदर मार्जिन दिया हुआ था, जितना चौड़ा पांचा आपने रखना है उसके हिसाब से आसन 14.5 इंच लंबी रखने के बाद मैंने निशानात लगा लिए थे। और जिस तरह नॉर्मल शलवार में हम एक तरफ से पांचा सिलाई ले जा के ऊपर लेके जाते हैं आसन की तरफ, फिर दूसरी तरफ से ले जाते हैं, वैसे सिलाई लगा दी। 14.5 इंच आसन रखती हूँ मैं, ज़्यादा लंबी आसन भी शलवार की ठीक नहीं होती है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि नीचे से जो हाफ इंच का मार्जिन मैंने हेम करने के लिए रखा हुआ था वो आराम से हो जाएगा, और जब इसकी फ्लेयर बनेगी तो साइड से रॉयज नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, और जो ये सिलाई का मार्जिन था ना शलवार में बैक की तरफ लेके गई हुई हूँ। अब जो ऊपर मैंने 2 इंच का स्ट्रेट इस तरह से निशान लगाया, तो उसे नापते हैं, उसका डबल करते हैं, उससे 1 इंच बड़ा ये पट्टी कट करनी है। ये पट्टी इस क्रीज लाइन से ऊपर अटैच होगी, ये एक तरह का सॉकेट बनेगा। अब आपने क्या करना है, अपने बॉडी के हिसाब से अपनी एंकल लेंथ से ऊपर 2 इंच जहाँ आ रहा है उसका राउंड नापना है। राउंड नाप के इलास्टिक उतनी ही कट करनी है, और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन डालना है ताकि एक दूसरे पे ओवरलैप करके स्टिचिंग की जा सके। ये देखें, इस तरह खुली खुली रहनी चाहिए, टाइट करेंगे तो आपको परेशानी होगी, ब्लड सर्कुलेशन रुकती है। तो मेरे केस में ये 11 इंचज़ है, मैंने थोड़ी लूज ही रखी हुई है, और ये इस तरीके से, क्योंकि शलवार चढ़ती है, बैठते हैं ना तो चढ़ती है ऊपर, और इस तरह कुछ भी हो सकता है। अब मैंने फैब्रिक की पट्टियाँ जो कट की हुई हैं उसके साइड मैंने इस तरह मोड़ दिए हैं,
2 दफ़ा ताकि इसके धागे ना निकलें। और इसकी पट्टी की चौड़ाई देखिए, लास्टिक की चौड़ाई से 1.25 इंच दाएँ 1.25 इंच बाएँ एक्स्ट्रा मार्जिन है। इसके दोनों साइड को मैंने इस तरह फोल्ड किया हुआ है कि पूरा 1.25 इंच फोल्ड नहीं कर दिया, 1/4 इंच फोल्ड किया है। और फोल्ड करने के बाद भी देखिएगा इलास्टिक के दाएं और बाएं 1/4 इंच का गैप मौजूद है, क्योंकि इलास्टिक ने यूं खिंच के जब वापस अपनी जगह पे आना है तो इसको मूव होने के लिए इसमें जगह चाहिए। इलास्टिक थोड़ी मोटी भी होती है। अब देखिए, ये जो सिलाई का मार्जिन हमने बैक की तरफ रखा था, वहीं पे रख के जो हमने लाइन लगाई हुई थी ना ऊपर इस्त्री की मदद से क्रीज लाइन, उसके ऊपर रख के बस इसे स्टिच कर देना है। ये इस तरीके से दाएं बाएं आएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई लगा के कि इसकी पोजीशन क्या आएगी। इसे देखिए 5 इंच चौड़ा है तो आराम से मशीन में एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े की चौड़ाई कम रह गई थी, टनल सा बन गया है। इसके अंदर से हम इलास्टिक को गुजारेंगे। इलास्टिक की लंबाई चौड़ाई तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी। अब ये सेफ्टी पिन की मदद से हम इसको एक तरफ से पिन अप कर लेते हैं, और जिस तरीके से अजारबंद वगैरह या इलास्टिक वगैरह नेफे में से गुजारते हैं वैसे ही हमने इसमें से गुजार लेनी है। अच्छा, अब सारे का सारा खिंचाव एक तरफ ले जाके इसे इस तरीके से ओवरलैप करके क्रॉस में, और फिर इसके चारों तरफ बॉक्स बना के इलास्टिक को स्टिच कर लेना है, जैसे हम इलास्टिक लगाते हुए नेफे पे करते हैं। इसको यूँ स्ट्रेच कर लेना है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सारे का सारा फैब्रिक। इसे अब सीधा कर देते हैं। तो जनाब ये है ओवरऑल लुक इस पफ वाले शलवार की। मैं तो इसे पफ वाली या कफ वाली शलवार कहूँगी। इसकी आप स्लीव्स भी बना सकते हैं। मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप इसकी स्लीव बनी हुई भी देखेंगे, काफ़ी अच्छी लगती हैं। सर्दियाँ आ रही हैं तो इस तरह का स्टफ़ अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन अ बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। हाजिर होती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।